मैं वही कह रहा था, जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि मुसलमानों की गिनती बढ़ रही, चिंता ही मत करो 27 में हटा देंगे, वो भी कोई अच्छा बयान नहीं था जो आप मोहन यादव, हेमंत बिश्व शर्मा से लेके सुनाते चले गए। हमको जब एनालिसिस करनी चाहिए ना तो ईमानदारी। मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, बहराइच मामले, हिंसा मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस ने राजा और साहिर को किया गिरफ्तार। बहराइच मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बहराइच हिंसा के एक आरोपी राजा और साहिर को बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी अभी खबर आई है, जब 8:30 बजे के करीब की पुलिस ने राजा उर्फ साहिर को किया है गिरफ्तार। तो पुलिस और प्रशासन पर जो सवाल पूछे जा रहे थे, पुलिस एक्शन में दिख रही है। 3 आरोपी फरार थे, जो उनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। तो रुद्र जी, जो बिलाल जी थे, उन्होंने कहा कि ये असल में जो सेटबैक लगा 2024 का, मैं स्पष्ट उसको लब्बो-लुबाब में बता रहा हूं, अगर बिलाल जी आपको कहीं लगे तो आप बता दीजिएगा। लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने एक मतलब कम्युनल लाइन ले ली, उनका कहना था। तो उसका असर बहराइच में होगा जाके, ये कोई मतलब फिर तो सुनियोजित टाइप की बात हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है पुष्कर जी कि जो बिलाल जी जिस बात को कह रहे हैं, ये तर्क तो इनका फिट बैठता ही नहीं है। अगर बीजेपी ये बात कहती है कि हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और चुनाव में हार के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदू को क्यों मरना चाहिए था? उन्होंने तो मुसलमानों को भड़काया नहीं था कि आप किसी को गोली मार दीजिए। तो इसका एक्शन का तो रिएक्शन उल्टा होना चाहिए था ना। यहाँ पर चीज़ें दूसरी तरफ से होनी चाहिए थी। भाई, अगर इस पूरी घटना में आप देखेंगे कि कितने सफाई से इस बात को, मैं प्रशांत जी की बात का बल क्यों मिलता है समाज में, क्योंकि जब बाकी लोग उस बात को कहते हैं तो प्रशांत जी की बात सही साबित हो जाती है। अभी जैसे विभूति जी ने बड़ी सफाई से बात कह दी कि हिंदू मानते ही नहीं हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में एकलौता वहीं पर डीजे बजा था या वहीं पर के गोली चला दी गई? पूरे उत्तर प्रदेश में शांति तरीके से कैसे निकल गया था? क्योंकि उन्होंने क्लियर शब्द में बोला हिंदू ऐसे आयोजन में मानता ही नहीं है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी आप जोड़ लीजिए और कितनी घटनाएं हुई इसको मिला लीजिए। तो जब ये आरोप इस तरह से लगाए जाएंगे तो राजनीति होगी, और प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उस बात को बल मिलेगा। क्योंकि ये जितनी बातें चलाई जा रही हैं, आपने इस मुद्दे को दूसरे एंगल से किसी ने कहने की कोशिश ही नहीं करी। विभूति जी इस बात को कह रहे हैं कि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपका रिपोर्टर गलत तरीके से पूछ रहा है। भाई, उसको गोली मारी गई, आप उसमें बता रहे हैं। भाई, अगर किसी को इतनी गोलियां आप मार दे रहे हैं, आप उसको डिफेंड करने लगे कि किस तरीके से मारा गया, और उसका वीडियो है, उसको खींचते, उसके लाश को खींच करके लाया जा रहा है, उसके वीडियो, उसके साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है, लेकिन उसको इस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं कि हिंदू मानता ही नहीं, हिंदू डीजे बजाता। आप एक बात बताइए, इस घटना का रिएक्शन क्या हो गया बहराइच में? एक आदमी अगर आपके छत पे चढ़ गया और आपके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि आपने उसको जान से मार दिया, तो एक आदमी की जान से मरने के बाद ये पूरा जो बहुसंख्यक समाज है ऐसा क्या कर दिया पूरे देश में? जरा बताइए, कहीं ऐसी आपको अप्रिय घटना की सूचना मिली है? अभी तक नहीं हुई ना। लेकिन ये एक नैरेटिव बनाने की इस पूरे देश में कोशिश करी जा रही है। बिलाल जी ने बड़े सफाई से बता दिया, दलित, पीडीएफ, ये समीकरण कहाँ से आ गया? इस पूरे मामले में ऐसा कोई समीकरण यहाँ पे बैठता ही नहीं है, लेकिन आप उसको उस समीकरण से राजनीतिक समीकरण में बैठाने में चले गए। भाई, एक घटना हुई है, उस घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसको आप इतनी सफाई से राजनीतिक एंगल दे रहे हैं कि आसाम में कहा गया, बंगाल में कहा गया, ये कहा गया। इस पूरे कहने के बाद आप एक बात बताइए कि पूरे देश में ऐसा अल्पसंख्यकों पे कोई हमला हुआ है क्या, या अल्पसंख्यकों के साथ कोई ऐसी बात करी गई है क्या? नहीं हुआ ना। रुद्र जी, आप भी ऐसी कोई बात मत करिए ना। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं जिसको वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं आ रहा हूं बिलाल जी, आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के बयान देकर के समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सौहार्द नहीं बिगड़ा ना, ऐसे सौहार्दपूर्ण कहां माहौल बिगड़ गया? लेकिन इस घटना को आप उस तरीके से राजनीतिक एंगल दे रहे हैं, वो गलत है। और एक बोलिए ना, जब एक रुद्र जी, इस देश के अंदर दलितों को मारा जाता है, इस देश के अंदर पिछड़ों को मारा जाता है, इस देश के अंदर आदिवासियों को मारा जाता है, अल्पसंख्यक हिंदू समाज
बहुसंख्यक हिंदू समाज पर पिछले 4000 नहीं सालों से बिलाल आप जी, मत मैं बताइए आपको ना। सब लेना, आप ये बात मैं मत आपकी बताइए कि सारी थ्योरी, अल्पसंख्यक हिंदू आप और इसको बहुसंख्यक हिंदू बिलाल आप बिलाल बात जी, रखिए, ये मत आप बताइए। ये आप हिंदू को बांटने की बात कैसे कर सकते हैं? ले रहे हैं आप पूर्व आईपीएस जो एक क्रेडिबल पर्सनल है उन पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल संप्रदाय एकदम नहीं, उठेंगे उन उन पे, पे क्योंकि सवाल उन्होंने नहीं बात उठाया ही गया। कही है कि हिंदू मानते ही नहीं है। ये बात उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में हिंदू रैलियां क्या नहीं हुएंगे, पूरा हिंदू माना ही नहीं। एक मिनट, एक घटना एक मिनट बिलाल जी, समाज से विभूति जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो चीज गलत होगी वो कोई भी बोले गलत कहा ठीक है, जाएगा। रुकिए, पर मैं आता हूं। आदिवासी के अधिकार पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज कैसे हावी हो जाएगा, सनातनी समाज कैसे हावी हो जाएगा? नहीं नहीं तो नहीं, बहुसंख्यक आप हिंदू समाज को समाज क्यों है, बांट रहे हैं? उसके फिर तो अधिकार वो अपनी प्रशांत जगह जी से मैं अभी आप- लूंगा कि एक नई बहस छिड़वा दी क्या? ये सनातनी अल्पसंख्यक हिंदू हो गए और बहुसंख्यक हिंदू हो गए, ऐसा भी बटेगा क्या ये समाज? बयानबाजी का माहौल बना रहे हैं। उसने इस मासूम की जान ले ली, उसने इस मासूम की जान ली है, आपके माहौल ने इस मासूम की जान ली है। विभूति जी, बिलाल जी का कहना है कि माहौल जो क्रिएट कर दिया गया है उसने जान ली। रुद्र जी का कहना है कि माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं क्रिएट किया गया। अगर हिंदू अपने बहुसंख्यक टाइप से अगर वो बिहेव करता तो फिर रामगोपाल मिश्रा की मौत नहीं होती। देखिए, रुद्र जी ने मुझको लेकर के कुछ टिप्पणियां की, पहले मैं वो स्पष्ट कर दूं। मेरा अनुभव ये बताता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में एक तरह से टकराव की स्थिति में हो, तो मैं अपने 37 साल का अनुभव बता सकता हूं कि हिंदू आसानी से नहीं मानता, बल्कि बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप उसका हाथ पैर जोड़िए कि भाई डीजे मत बजाओ, ये मस्जिद आ गई इसके सामने मत बजाओ, ये गाने मत गाओ, ये भड़काओ नारे मत लगाओ, हिंदू नहीं मानता। विभूति जी, यहाँ पे एक सवाल का छोटा सा सवाल, और मुसलमानों को समझाया जाता है तो वो मान जाते हैं। हाँ, वो पुष्कर जी, ज्यादातर मौकों पे मैंने देखा मुसलमान मान जाता है। अच्छा, उसके मानने के पीछे कारण ये है, उसे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि वो अल्पसंख्यक है और प्रशासन उसके साथ बहुत न्याय नहीं करेगा, ये उसके मन में भावना है। और अब जाहिर है आपको आपका समय आप आईपीएस ऑफिसर रहे और आप ये कह रहे हैं कि इसलिए कि आपने मेरी किताबें पढ़ी नहीं, मैंने इसी पे बहुत काम किया है। अगर आपने पढ़ा होता मेरी किताबें तो ये इस पे मेरी बहुत बात किताबें नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत मैं लंबी लखनऊ थीसिस से है। आप देखिए, पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। आज मैं समय आपको नहीं है कि बताऊं, मैं लखनऊ में उस पर शिया और विस्तार से सुन्नी बात विवाद करूं। था, उसको कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए समाप्त किया। कोई मान सकता है कि कल्याण सिंह को बीजेपी सरकार के मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 3 बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होंगे और वो ये बीजेपी के आजकल ये बहुत आसान है। मैं क्या जवाब दे देखिए सकता हूँ? विभूति जी, लेकिन देखिए, ये बड़ा आसान है, आप कह दीजिए मुझको। एक बात आप सुन लीजिए पुष्कर जी, बिल्कुल। देखिए, इस बच्चे के मरने पर सबको दुख है, बस दुख लेकिन है, आप बताइए, बाकी क्यों हुआ, क्या होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं है। आपने खुद ही कहा कि भाई डीजे बजाने पे पाबंदी थी, उसके बाद भी डीजे बजा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है, जांच में साबित भी होगा कि पुलिस अधिकारियों ने कोशिश की होगी डीजे न बजाया जाए। कुछ लोगों ने हाथ पैर जोड़े होंगे, कुछ ने धमकाया होगा, उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर जब मुसलमानों की तरफ से पथराव हुआ तो ये लड़का उनके घर के किसी एक अभियुक्त के घर के ऊपर चढ़ गया और वहां जाकर इसने कुछ झंडा या कोई चीज है जो मैंने पढ़ा, उसे तोड़ने की कोशिश की। नहीं, मैं वीडियो भी चलवा सकता हूं, लेकिन मुझे वो भड़काने नहीं है ना। आप कहते रहिए कि यहाँ पे 3 प्रवक्ता से आपकी लड़ाई है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ये मित्रतापूर्ण विमर्श हो रहा है, ये जो मगर आप मित्रतापूर्ण विमर्श में पुष्कर चौहान को बीजेपी का प्रवक्ता बता देंगे तो प्रशांत जी से मुझे कहना पड़ेगा कि वो अपनी बात रखे। भाजपा की लाइन ले रहे हैं। आपका संवाददाता तो साफ साफ दिख रहा है कि वो सीएमओ के मुंह में शब्द डाल रहा है। बताइए, इस समय तो जरूरत है पुष्कर जी कि शांति स्थापित की जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई झगड़ा बंद करो। बड़ा तीखा जवाब इससे सुन लीजिए। अगर एक तरफा चल रहा होता मीडिया ना, तो ना आप इतनी देर बात बोलते। हर चीज आपने एंकर पे भी सवाल उठा दिए, आपने रुद्र जी पे भी सवाल उठा दिए, प्रशांत जी पे भी उठा लिए, भाजपा के प्रतिनिधि और पूजा जी भी बोल रही है। यही लोकतंत्र की खूबी है और मीडिया हमेशा सुनती है। यूपीए के दौरान ये पिद्दी मीडिया था, आज ये गोदी मीडिया। आप कहते रहिए। नहीं, आप क्या आप खुद को गोदी मीडिया मानते हैं? नहीं, आपने कहा कि मुझे 3 प्रवक्ता मिले। अगर आपने कहा तो अच्छी बात नहीं, आप जो कहें,
आपके कहने से आपने मेरा मुझे बुलाया है, कैरेक्टर तो में फिर इतना बोलने कमजोर दीजिए। नहीं हूं। अगर 24 आपने मुझे साल से बुलाया काम तो कर बोलने रहा हूं दीजिए। और नहीं मैं तो नौकरी आइंदा मत करके ही घर बुलाइए चलाता भाई। हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। हाँ लेकिन तो अच्छी बात है, ये नहीं, तो अच्छी बात और है, आप ऐसे ये पत्रकार कहिए, होने आप चाहिए। मेरे साथ पहली बार तो डिबेट नहीं कर रहे हैं कि मैंने ऐसे प्रशांत जी से कोई तीखे सवाल नहीं पूछे नहीं और नहीं, या बिलाल जी को मैंने बोलने से देखिए रोका। प्रशांत जी की स्थिति मैं समझ रहा हूँ, वो भाजपा के नहीं, प्रवक्ता है और आपने वो कौन से भाजपा को 3 डिफेंड प्रवक्ता करना है। बताए फिर? लेकिन आपके राजनीतिक विश्लेषण को क्या जरूरत है भाजपा को डिफेंड करने की? आपके अरे ये संवाददाता तो को उनकी क्या जरूरत है एनालिसिस, ये यही तो साबित लोकतंत्र करने है। की? आप अगर मैं कहूं आप समाजवादी पार्टी की लाइन पर एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने तो नहीं आरोप चलिए लगाया। वो, लेकिन इसमें ना तो नाराज होइए ना आक्रोशित नहीं, होइए, ये नाराज आराम से नहीं, आप मित्रतापूर्ण लगातार मेरे वातावरण होना रिपोर्टर मेरे चैनल पे बात करें। ये लोकतंत्र इतना रखिए ना कि जब हमारी भी सीमाएं रहे। जी। मुझे लगता है 30 साल से ज्यादा बिलाल जी ने भी पत्रकारिता की है। प्रशांत जी देखिए, और मैं पुष्कर भाई अभी भी पत्रकारिता में ही हूँ। नहीं ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं है। देखिए 30 साल मुझे से बहुत ज्यादा ही कहा। अफसोस है इस सांप्रदायिक माहौल ने एक मासूम की जान ले ली। आप देखिए, ठीक है, आपकी बात इस ठीक है। सांप्रदायिक माहौल जो प्रशांत बनाया जी, है, इन नेताओं की सांप्रदायिकता ने एक बच्चे की जान ले ली। प्रशांत जी, ये देखिए ना, शायद आपको बहुत लोगों के बातों का जवाब देना होगा, तो मैं सवाल मेरा इतना सा है। आलम यह आ गया है कि जब आरोप ये लग रहे हैं बीजेपी के सीनियर नेता पीडीए को तोड़ने के लिए अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हिंदू बांट देंगे। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे बस यही निवेदन करूंगा कि अपने धर्म की खाली बात करें। पहले शिया, सुन्नी, अहमदी, कादियानी का अपनी बात करें। हमारे धर्म पे उंगली मत उठाएं। हम अगर कुछ बोल दे तो तलवार उठा के सरपंच से जुदा की बात करने लगते हैं। अपने अपने मजहब की बात करो। हिंदू धर्म की ठेकेदारी हमने किसी को नहीं दी है। मैं अपने हिंदू धर्म का ठेकेदार स्वयं हूं। मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार स्वयं हूं। मुझे किसी से आपत्ति नहीं चाहिए। ठेकेदार होंगे, हम अपना लेकिन सुधार सब बहुसंख्यक करते हैं। हिंदू समाज का सम्मान करना पड़ेगा। अरे मौलाना चुप हो जा, मौलाना चुप हो जा, तू बोला था बोला। देखिए प्रशांत जी, ऐसी बात मत करो। बदतमीजी मत कर। आपको एक मिनट बिलाल जी, एक मिनट बोलिए ना, पर्सनल मत हुए, मैं आपको मौका दूंगा। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। आप प्रशांत जी की एक बात तो नहीं। अपने मजहब के बारे में बोलो। इनका वर्ड वापस दिलाइए, वरना मैं बोलने नहीं दूंगा इनको यहाँ। मैं बोलने नहीं दूंगा अगर इनका वर्ड वापस नहीं लेंगे। देखिए, अगर ये वापस नहीं लेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको यहाँ। देखिए प्रशांत जी, प्लीज प्रशांत जी, मंगवाइए, मैं वापस इनको बोलने नहीं दूंगा। प्रशांत जी, मैं कोई इनको आपत्तिजनक टिप्पणी मत कीजिए। इस मानसिक बीमार आदमी को मैं बोलने नहीं दूंगा यहाँ। अगर ये मानसिक बीमार आदमी, ये मानसिक बीमार है आदमी, प्रशांत जी, विभूति जी, एक मिनट सबकी आवाज डाउन कीजिए। एक मिनट सबकी आवाज डाउन कीजिए। किसी की आवाज नहीं जा रही है, सिवाय मेरे किसी की आवाज नहीं जाएगी। भाई मैं ये कह रहा हूं, जब सवाल, बिलाल जी आपकी आवाज भी नहीं जा रही, विभूति जी आपकी भी, प्रशांत जी की भी नहीं, पूजा जी की भी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं प्रशांत जी, आप भी कोई आपत्तिजनक बात, पर्सनल अटैक मत कीजिए। मैंने शुरुआत में भी कहा, आप अपनी बात को कहिए ना, कि वो दूसरी बात कह देंगे, फिर उसी पे झगड़ा होगा ना। आप सीनियर आदमी है, एडवोकेट हैं, आप समझदार हैं, वो भी समझदार है। मैं उनको भी बता चुका, 30 साल से ज्यादा से पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग की अपनी अपनी लाइन है, आप लोग एक एक लोग बोलिए। और बिलाल जी आप बीच में बोलिए ही मत। आपको लग रहा है खराब, आप मुझसे कहिए, मैं डिबेट को कंडक्ट करवा रहा हूं। आप कहिए, आपको जो सवाल, और पर्सनल ना वो आप पे होंगे ना आप उन पे हुई है। आप बीजेपी को बोलिए, वो आपको बताएंगे कि आप पत्रकारिता गलत कर रहे हैं। पर्सनल होने की क्या जरूरत है? आप सब एक साथ मिलेंगे। प्रशांत जी आपका टाइम। ये मैं पुष्कर जी यही विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारे धर्म पे सवाल उठाने का अधिकार बाकी धर्म के लोगों को नहीं है। सब अपने अपने धर्मों को सुधार करें। हम मानते हैं हमारे धर्म में कमियां थी, बाल विवाह होते थे, बहु विवाह होते थे, पशु बलि होती थी। हमने समय के साथ उनको सुधार किया है। हमारे में जो गलतियां होती हैं उनको स्वीकार करते हैं। हिंदू कोड भी लाया, हमने एक्सेप्ट किया ना, बहु विवाह समाप्त किया गया। तलाक की व्यवस्था नहीं, तलाक को हमने समाप्त किया। पशु बलि लगभग पूरे भारत में समाप्त हो गई, इक्का दुक्का छोड़ करके। आप लोग 1400 साल से उसको ढो रहे हो और हमें आप सिखा रहे हो कि हम सुधार करें। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू बता रहे हो। आप जो है अपने में एक दूसरे में मारा काटी कर रहे हो। लखनऊ का एग्जाम्पल आपने बताया, मैं आपके धर्म पे नहीं जा रहा हूं। हम स्वयं हैं। प्रशांत उमराव अपने धर्म को स्वयं ठेकेदार है। मैं अपने धर्म की ठेकेदारी किसी को नहीं दिया हूं, किसी भी जाति वाले का।
हर जाति का व्यक्ति हिंदू का अपने धर्म का ठेकेदारी है। यहाँ पे बहुत सारे मत संप्रदाय हैं,